और फाइनल ईयर में मेरी वहां पे किसी से मुलाकात हुई। आई गॉट इट, आई एम कमिंग देयर। ठीक है, फाइनल ईयर में वहां मेरी किसी से मुलाकात हुई। क्या लिखा है? 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 आप लोग मुझे अलग अलग 5 तरीकों से सुन रहे हो। कितने तरीकों से? 5 तरीकों से। हम देखेंगे सबसे बेहतरीन तरीका क्या रहेगा आज के प्रोग्राम का ताकि ये सफल हो। पहला है कॉस्मेटिक स्टाइल। कुछ लोग अपने चेहरे पे नकाब लेके बैठे हैं, जैसे हम कॉस्मेटिक यूज करते हैं ना सुंदर बनने के लिए, लेकिन अंदर से हम कुछ और होते हैं। तो यहां पे भी आप मुझे अलग अलग तरीकों से सुन रहे हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक वेज टू लिसन, बट हम समझते हैं कि ये होता क्या है। स्कूल में जब हम छोटे होते हैं, आप भी छोटे ही हो, जब मैं छोटा था तो टीचर मुझसे पूछता था, समझ आया मैथ करने के बाद में? यस सर। सबको समझ आ गया? हाँ जी सर। बता इसका फॉर्मूला क्या है? a+b का स्क्वायर। मुंडी नीचे, वी डोंट नो द आंसर। तो मतलब क्या है, कॉस्मेटिक स्टाइल ये होता है कि अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूं और आप मुझे फिर क्या करेंगे, ध्यान तो कहीं और है आपका, आप तो कहीं और ही है दुनिया में गोल, लेकिन अब मुझे अच्छा फील करवाने के लिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो ऐसे, हाँ हाँ आ रहा, सब आ रहा है, टेंशन मत लो, यू कंटिन्यू। तो आपको ये नहीं करना है, कॉस्मेटिक स्टाइल यहां पे यूज नहीं करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, और कौन है आप में से ऐसा, तो देख लीजिए, आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट है कॉम्बेटिव स्टाइल। क्या स्टाइल? कॉम्बेटिव स्टाइल, जोर से बोलो। इसका मतलब होता है, ऐसे इंसान, ऐसे दोस्त आपने बहुत देखे होंगे जो बहुत चतुर बनते हैं। क्या बनते हैं? मतलब चालाक, कि वो ये कोशिश करते हैं कि आप कब चुप रहेंगे, फिर उनकी बारी आएगी, देन दे विल प्रूव दैट दे आर मोर इंटेलिजेंट देन यू। चलो अगला क्या होगा, कोई गेस करेगा? चॉकलेट दूंगा। चलिए बढ़ते हैं। कॉन्वर्जेशनल स्टाइल, जोर से बोलो। अच्छा एक काम करते हैं, तीन हाउस बनाएंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। जैसे मैं ऐसे बोलूंगा तो आपको बोलना है, ऐसे बोलूंगा तो आपको, ऐसे बोलूंगा आपको, और ये दर्शक। ठीक है, चलिए कौन सा स्टाइल है? हार गए तुम। कौन सा स्टाइल है? कौन सा स्टाइल है? सीनियर जीत के भाई, जोर से बोला इन्होंने। कॉन्वर्जेशनल स्टाइल का मतलब क्या होता है? वी डू फॉर्मेलिटीज इन ह्यूमन कॉन्वर्जेशन। और क्या चला आजकल? कुछ नहीं यार, वैसे ऐसे ही है। क्या है? सेफ सीजन चला। और क्या चला है? कुछ नहीं, मौसम भी खराब है आजकल, पता नहीं मौसम ने भी धुआं दे रखा है। कब? अरे कॉलेज वही रूटीन, जा रहे आ रहे। बस कहने का मतलब, जिस कॉन्वर्जेशन का आपकी लाइफ में कोई डीप मीनिंग नहीं है, बट योर कॉन्वर्जेशन इज फोकस्ड on that point throughout the day, and it is one of the most pathetic, or I will call it a cancer track. बहुत सारे लोग पान की दुकान के बारे में भारत तो पाकिस्तान और रशिया के युद्ध के बारे में बातें करते हैं। अरे इसको ठोक देना चाहिए। अब क्या? बम किस पे? रशिया को बम ठोकना चाहिए। अब किस पे? यूक्रेन पे ठोकना चाहिए। अरे क्यों? फिर वो अपने लॉजिक देगा, अरे भाई तू पान की दुकान संभाल, उसकी सेल बढ़ा तो तेरी जिंदगी बेटर रहेगी। वहां पे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हिंदुस्तान ने पढ़ा लिखा के आईएएस निकाले, वो रणनीति बना रहे कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन हम किसी ना किसी मुद्दे पे बातचीत करते हैं, और आपको यह नहीं पता है आपका जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा किस कॉन्वर्जेशन में जा रहा है और आप अपने दिमाग को कैसे भर रहे हैं। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। कॉन्वर्जेशनल स्टाइल, आपको फालतू में अपनी एनर्जी खत्म नहीं करनी है। Save it, keep it for better conversation. It can change your life. Let's move on. क्या है? अरे एक एक करके, क्या है? लग रहा है ये जीतेंगे। क्या है? आपकी पॉपुलेशन कम है, चलो आपके लिए करेंगे कुछ। क्या है? 50-50। चलो आप 3rd नंबर पे, नेक्स्ट टाइम कोशिश करना। नाउ हाँ देखो, कमिंग विद मोर लॉजिक। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। गुड। नाउ पैसिव स्टाइल। पैसिव स्टाइल का क्या मतलब होता है? हम सिर्फ बैठे रहेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब उधर वाले क्या करेंगे? अरे जोर से बोलो, क्या करेंगे? उधर वाले क्या करेंगे? तो क्या तुम क्या सोच रहे हो, मैं नहीं बैठ सकता? चलिए, पैसिव स्टाइल का मतलब होता है कि आप सिर्फ क्या करेंगे? कॉन्वर्सेशन का हिस्सा रहेंगे। ऐसे ठीक है। और बता,
अरे बढ़िया है, मतलब ना नहीं, ये जवाब भी नहीं देंगे। बात करेंगे कुछ और, बता क्या हाल है। एक बंदा एनर्जी से बात कर रहा है, दूसरा आदमी बैठे हुए हैं, नहीं बात करनी है उनको, नहीं उनको करना है कुछ। अरे उठ जा, अरे चल ले, फिर आंसर आएगा 2 मिनट बाद, चले फिर। अरे भाई इतनी एनर्जी ड्रेन लाइफ में। एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, प्लीज आप क्या करो, जो जो भी मुझे रिकॉर्ड कर रहा है रिकॉर्ड ना करे, आप मेरे पे ध्यान दे, जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखे। और रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब में डाली हुई है, देखो वहां कर रहा हूं, एक लिंक दे दूंगा, आराम से देखना रात को, ठीक है। चलिए ये रूल भी सेट हो गया। तो पैसिव स्टाइल क्या होता है? when you are less bothered, less interested, you don't have any energy to have a conversation in your life, you are like a dead person। आपको ये वाला स्टाइल कतई यूज नहीं करना है। तो कौन सा स्टाइल है ये? कौन सा स्टाइल है? कौन सा स्टाइल है? इसके 2 सिंबल होते हैं। नंबर 1, एक तो बॉडी रहती है ढीली, रीढ़ की हड्डी, या तो ऐसी, हाँ हो रहे सीधे, कोई बात नहीं। एक तो रीढ़ की हड्डी ऐसी रहेगी, या ऐसी या ऐसी, मतलब ऐसे की जिंदगी खत्म जैसी हो गई है, पैसिव स्टाइल, ठीक है। दूसरा ये रिस्पॉन्स बड़ा लेट आता है। अभी मैं सोच रहा हूं, प्रोसेस कर रहा हूं, अभी मेरे न्यूरॉन्स कनेक्ट हो रहे हैं, अभी मेरा ब्रेन काम कर रहा है, थोड़ी देर में बताऊंगा 2 मिनट बाद, तो क्विक रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो ये वाला भी काम का नहीं है। काम का नहीं है। काम का नहीं है। सीनियर्स बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? 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 एंड अगर आप इस वर्कशॉप से सिर्फ एक स्किल लेके जाओ, इट विल बी दिस: द वे यू लिसन अदर ह्यूमन बीइंग कैन ड्रामेटिकली चेंज योर लाइफ फॉर एवर। जिस तरह से आप दूसरे इंसान को सुनते हो, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। शुरू में जब मैं कॉलेज में था, तो हमारा एक कॉलेज से याद आया, 2005 आई डिड माई +2, और मेरे घर वालों ने बोला कहां पढ़ेगा? मैंने कहा हम पढ़ेंगे हिमाचल के सबसे अच्छे कॉलेज में। कौन सा कॉलेज है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली शिमला, उस टाइम का जाना माना कॉलेज था। हमने कहा वहीं जाएंगे। उन्होंने बोला नहीं तुम्हें सीमा कॉलेज जाना है। मैं कहा हम पढ़ेंगे तो वहीं, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने मुझे वहां भेजा, और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, 3 साल मेरे बहुत बेहतरीन गए। और फाइनल ईयर में मेरी वहां पे किसी से मुलाकात हुई। आई गॉट इट, आई एम कमिंग देयर, ठीक है। फाइनल ईयर में वहां मेरी किसी से मुलाकात हुई। चलिए ठीक है, मुलाकात इतनी बेहतरीन थी कि वो मुलाकात हमारी दोस्ती में बदल गई। वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। हमारा एक ग्रुप था, बहुत अच्छे से हमने टाइम स्पेंड किया। और वहां पे मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया अपने कुछ सीनियर्स के साथ। उन्होंने बोला कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आएगी, कुछ सीनियर्स थे मेरे 1-2, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरे 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप ऐसा था जिसमें मैं डांस करता था, बिकॉज आई लव डांस, और मैं डांस में मतलब इतना पसंद है मुझे, अगर अभी म्यूजिक लगाओगे तो मैं अकेला नाच सकता हूं पे। नहीं करेंगे ऐसा, थोड़ी देर में करेंगे। एंड दूसरा ग्रुप ऐसा था जो पढ़ने में बहुत तेज थे, मतलब बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट, क्रीम बच्चे बोल सकते हैं जिसको। तो मेरी दोस्ती हुई। उन्हीं पढ़ने में जो क्रीम बच्चे थे वो मेरी फाइनल ईयर के थे, मतलब मेरे जो बैच था फाइनल ईयर का उसमें से थे। लेकिन कुछ इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे भी थे जो फर्स्ट ईयर के थे, सेकंड ईयर के थे। और जब मैं यहाँ पे एंट्री किया, अभी जैसे मैं इस हॉल से अंदर आया और मैंने यहाँ पे सामने देखा, मैंने कहा माय जूनियर इज हियर। वो फर्स्ट ईयर की सबसे इंटेलिजेंट लड़की, एंड शी इज योर प्रोफेसर हियर। लेट्स हैव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मोनिका मैम। एंड थैंक यू, शी विल टीच यू इंग्लिश। और मैं इनसे 15 साल बाद मिल रहा हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच।